हमारे देश को 20,70,000 डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल 8.5 लाख डॉक्टर हैं। 1,25,000 आईसीयू बेड है, हमें 7 लाख आईसीयू बेड चाहिए। WHO बोलता है एक डॉक्टर 1,000 पेशेंट देखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक डॉक्टर 11,000 पेशेंट देखता है। मरीज जैसे पड़े जैसे ठेले के ऊपर सब्जी का ढेर। एक बेचारा डॉक्टर किस की करेगा केयर। विवेक जी, हेल्थ हमने कोविड में देखा हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। हालांकि कई बड़े डेवलप कंट्रीज का भी सिस्टम कोलैप्स करा था, लेकिन तब हमें महसूस हुआ था कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें हेल्थ को बहुत एक जिसे कहते हैं बुलेट की रफ्तार से काम करने की जरूरत है। हेल्थ केयर एक इकोनॉमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे देश में 50 लाख नौकरियां दे पा रहा है हेल्थ केयर, और ज्यादा किया जा सकता था। एम्बुलेंस ड्राइवर, नर्सेज, डॉक्टर को। हमारा देश 45वीं रैंक पे है 190 देशों के अंदर। हमारे देश को 20,70,000 डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल 8.5 लाख डॉक्टर चाहिए। 20 लाख है। आज सरकारी अस्पताल में WHO बोलता है एक डॉक्टर 1,000 पेशेंट देखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक डॉक्टर 11,000 पेशेंट देखता है। डॉक्टर के पास समय नहीं है। मरीज जैसे पड़े जैसे ठेले के ऊपर सब्जी का ढेर। एक दूसरा डॉक्टर किस की करेगा केयर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमजोर है। हमें चाहिए 11 लाख डॉक्टर, पर सीटें आज करी गई केवल 11,000। 11 लाख 11,000। इसका क्या है कि हम हेल्थ केयर में बहुत पीछे हैं। नर्सेज हमें जितनी चाहिए उतनी आती है हमारे पास। 1,25,000 आईसीयू बेड है, हमें 7 लाख आईसीयू बेड चाहिए। तो भारत जैसी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। आपको ये समझना है पर पर्सन जो स्पेंड है वो अमेरिका का $11,000 है, स्विट्जरलैंड का $10,000 है, नॉर्वे का $8,000 है, और हमारे भारत का केवल $64 है। तो जो पर पर्सन स्पेंड है, हम लोग घाना, कीनिया, नाइजीरिया, जाम्बिया जैसे अफ्रीकन देशों से भी पीछे चल रहे हैं। इसलिए इस एरिया में मैं चाहता हूं कि सरकार को और काम करना चाहिए था। सरकार ने कुछ काम किया, सिकल सेल एनीमिया पे काम किया, लोगों का टेस्ट करने पे काम किया, कुछ नर्सेज बढ़ाने के लिए 157 नर्सेज कॉलेज भी बनाए हैं, 1250 करोड़ रुपया R&D पे दवाइयों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है जो कमी है उसमें 70% टोटल हेल्थ केयर स्पेंड प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं। सरकार ने अभी कम पैसा लगाया है। 3.9% से 6% बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन अगर कुछ इंश्योरेंस पे टैक्स बेनिफिट दे दें और मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करें, उससे काम कर सकता है। मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट किया जाए, प्राइवेट प्लेयर को बोले मेडिकल टूरिज्म के लिए काम करें। हिंदुस्तान से एक बड़ी दिक्कत है, एक बड़ी समस्या है, और उसको लेकर अगर एजुकेशनल सेक्टर में कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है सरकारें, जितना काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी रहती है। आप कैसे देखेंगे इस बजट को एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से? जहाँ तक आपने एजुकेशन पे पूछा, 45,000 डिग्री कॉलेज हमारे देश में, 1,000 यूनिवर्सिटी, और आज भी हमारा देश GDP स्पेंड एजुकेशन पे बहुत कम कर रहा है। आज आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलता है कि हम बच्चे पर टीचर कम करते चले जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में 15 बच्चों पे एक टीचर है। भारत अभी बहुत दूर है। आप हैरान हो जाएंगे जान के कि हम एडटेक कैपिटल बन गए हैं दुनिया की, लेकिन 6,000 स्कूल ऐसे हमारे देश में जहाँ बिल्डिंग भी नहीं है। हम एडटेक कोर्स में 77,000 करोड़ रुपया एडटेक में इन्वेस्ट हुआ, लेकिन 77% हमारे देश के जो स्कूल है उसमें बिजली तक नहीं है। बहुत दूर है अभी हम लोग। डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो 9.5 लाख स्कूल के अंदर कंप्यूटर तक नहीं है। 87% स्कूल के अंदर हमारे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। तो अभी हम लोग बहुत दूर हैं। इसमें केरला में अच्छा काम किया, आंध्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ने ठीक ठाक किया। उत्तर प्रदेश सबसे खराब चल रहा है। उत्तर प्रदेश को काम करना चाहिए। केरला में टेक्नोलॉजी शुरू से इम्प्लीमेंट करी गई है। अगर आप इंडिया और यूएस को देखेंगे तो बहुत फर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो इंडिया है $3.5 ट्रिलियन लगा रहा है, और अमेरिका $23 ट्रिलियन एजुकेशन पर खर्च करता है। यहाँ पे पढ़ाई तो बुरी है, लेकिन पढ़ाई होती नहीं। स्कूल के अंदर बच्चा पहुंचता ही नहीं क्लासरूम के अंदर। तो मैं चाहता हूँ जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने रोल आउट की, उसका एग्जीक्यूशन कमजोर है। वो अभी पूरी तरह रोल आउट नहीं हो पा रहा है, या शुरू भी ढंग से नहीं हुआ है। राइट टू एजुकेशन भी ढंग से। तो NEP के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इसके लिए अलग से टीम बनानी चाहिए। इसकी एजुकेशन की एग्जीक्यूशन बहुत तेज चाहिए। मैं कहूंगा कि इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी NEP इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग होना चाहिए। आज 1,12,000 करोड़ रुपया हमारी GDP का आपने इन्वेस्ट तो किया है, वो अमाउंट बढ़ा के इन्वेस्ट किया है, पर अभी भी इस पर बहुत काम करना बाकी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एडटेक पे सब्सिडी दीजिए। आप एजुकेशन पे 18% क्यों इस समय GST चार्ज कर रहे हैं जी? आप सस्ती एजुकेशन को GST से बाहर कर दीजिए। एक बच्चे को 18% से 3% या 5% पे ले आइए, और हो सके तो इसमें से GST हटा दीजिए। और बल्कि एक आदमी अगर खुद से पैसा लगाना चाहता है अपस्किलिंग के लिए, उसको टैक्स बेनिफिट दीजिए। बहुत से कोर्सेज मिल रहे हैं बाजार में, बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं। अगर वो अपने कोर्स पे इन्वेस्ट करता है तो उसको ATC की तरह टैक्स में अगर बेनिफिट दे तो उससे बहुत फायदा होगा। डॉक्टर बिंद्रा, न्यूज़ नेशन पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।